नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीसी जॉब पे स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे सफाई कर्मचारी की जो भर्ती होने वाली है, उसके अंदर कुल पद है वो कितने हैं और आवेदन है वो कब शुरू होंगे, कुल फीस है वो कितनी है और इसकी चयन प्रक्रिया वो क्या रहने वाली है। आज की सुजेस बुलेटिन की तहत के अंदर हम बात करेंगे। आज की ही अपडेट है। ये जयपुर शनिवार 22 अप्रैल 2023 की ब्रेकिंग न्यूज है। प्रदेश के नगरीय निकाय में सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी। 13,184 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू होंगी और अंतिम तारीख है वो है 16 जून। और इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है इस पे हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की घोषणा की थी। इस क्रम में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सफाई कर्मचारियों के 13,184 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती प्रदेश के 176 नगर निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में होगी। अब आवेदन है वो कब से कब तक है? 15 मई 2023 से आवेदन शुरू होंगे और अंतिम तिथि है वो है 16 जून 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाएगा। इसलिए आपको एक अति महत्वपूर्ण सूचना है कि ये आवेदन करने से पहले जन आधार में अगर कोई त्रुटि है वो जल्द से जल्द सुधार कर ले या जन आधार में अपडेट कर ले। आवेदन शुल्क है वो क्या रहने वाले है? प्रदेश में अभ्यर्थियों द्वारा एक बार पंजीयन कराने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य सभी भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने पर बार बार शुल्क नहीं लिया जाएगा। विभाग द्वारा इस भर्ती में भी एक बार ये पंजीकरण के बाद अलग से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी आप SSO ID के माध्यम से OTR रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको जिस कैटेगरी वाइज आपकी जो शुल्क लगेगी वो एक बार ही लगेगी। इसकी आयु सीमा है वो है किस आधार पर गणना की जाएगी? 1 जनवरी 2024 के आधार पर न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। जैसे जनरल, OBC और SC/ST की जो कैटेगरी वाइज जो आयु सीमा छूट दी गई है उसी के हिसाब से छूट मिलेगी। अर्हता या अनुभव है वो क्या रहने वाला है? अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। राज्य की किसी भी नगरीय निकाय केंद्र और विभाग केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्थान अथवा अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। और ये भर्ती ओनली फॉर साक्षात्कार के माध्यम से ही ली जाएगी। इसके अंदर कोई पेपर नहीं होगा। चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है? नगरीय निकायवार विज्ञापति पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाएगा। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए योग्य निकायवार रिक्त पदों का विवरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य विस्तृत जानकारी स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाइट पर आप देख सकते हो। तो वेबसाइट कौन सी है? isg.urban.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है। सफाई कर्मचारियों के विकास के लिए गठित वाल्मीकि कोष की राशि 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही समाज के व्यक्तियों को प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी 2 वर्षों में लगभग 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। जैसे मैं आपको बता दिया था कि फॉर्म है वो 15 मई से शुरू होंगे और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र वो भी जरूरी है, वो होगा 1 वर्ष का और इसके अंदर पेपर नहीं होगा, इंटरव्यू से सिलेक्शन लिया जाएगा। इससे पहले जो भर्ती हुई थी वो हुई थी दोस्तों 2018 में। उसके बाद अभी 2023 के अंदर भर्ती की जा रही है। 2023 के अंदर राजस्थान के 176 नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में 13,184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसलिए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू होंगे। साल 2018 के बाद राज्य में अब सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। स्वायत्त शासन निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में
को 1 साल का सफाई कार्य का अनुभव होना जरूरी है। इसके लिए किसी भी ठेकेदार या प्लेसमेंट एजेंसी जो सरकारी या स्वायत्तशासी संस्थान में काम का अनुभव रखती हो, ये अनुभव प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून है। राजस्थान के नागरिकों को प्राथमिकता जन आधार जरूरी है। राजस्थान के नागरिकों को प्राथमिकता है, वो सबसे पहले आपको जन आधार जरूरी है। इस भर्ती में राज्य के ही नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी का जन आधार कार्ड जरूरी मांगा जाएगा। इसके लिए 18 से 40 साल तक की एज रखी गई है। अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच के बाद आवेदकों की इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसके लिए हर निकाय स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। सरकार हाईकोर्ट में दायर करेगी कैविएट। भर्ती प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक न लगे, यह कानून विवाद न हो, इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर और जयपुर बेंच में राज्य सरकार कैविएट दायर करेगी। इसके लिए स्वायत्त शासन निदेशालय ने डिप्टी डायरेक्टर क्षेत्रीय को प्रभावी अधिकारी बनाया गया है। वहीं इस मामले में पैरवी और सरकार का पक्ष रखने के लिए जोधपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल को और जयपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को अधिकृत किया गया है। वर्ष 2018 में 11,000 पदों पर निकली थी भर्ती, अब विरोध शुरू। इससे पहले 2018 में 11,000 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी। अब 5 साल बाद जब दोबारा भर्ती की जा रही है तो पहले से ही विवाद शुरू हो गया है। शुक्रवार को नगर निगम जयपुर की संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने इस भर्ती में 100% पद समाज के लोगों से ही भरने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने भर्ती की विज्ञप्ति में आरक्षण का प्रावधान रखा तो जयपुर समेत समस्त शहरों में सफाई कर्मचारी आंदोलन करेंगे। संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने बताया है कि अगर सरकार आरक्षण के साथ सफाई कर्मचारियों की भर्ती विज्ञप्ति निकालती है तो वाल्मीकि समाज इसका विरोध करेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।